अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इंग्लिश के कुछ मज़ीद क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं टीचिंग के लिए, जो पीएसटी है, सीटी है, एसएसटी है, जेईएसटी वगैरह है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। आई बॉट अ गाइड टू ट्रेवल इन सवात बिफोर विजिटिंग सवात। चूज़ द करेक्ट कैपिटलाइजेशन। तो आपने यहाँ पर कैपिटलाइजेशन जो अच्छे तरीके से इसने कैपिटल किया है, कैपिटलाइजेशन जो पंक्चुएशन है उसके मुताबिक आपने करेक्ट सेंटेंस का इंतखाब करना है। तो यहाँ पर आई बॉट अ गाइड टू ट्रेवल इन स्वात, तो ये तो इसलिए गलत है कि इसमें जो प्रॉपर नाउन है स्वात, ये भी आपके पास एस जो है वो स्मॉल है, तो ये तो आपके पास जो है इसमें करेक्ट नहीं है। बाकी आप बी को ऑप्शन को देखेंगे, आई बॉट अ गाइड टू ट्रेवल इन स्वात, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। स्वात को अगर आप चेक कर लें और यहाँ पर स्वात, फिर यहाँ पर फिर छोटा है उस तरीके से, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन यहाँ पर रह जाता है। अगर आप देख लें, आई बॉट अ गाइड टू ट्रेवल इन स्वात बिफोर विजिटिंग स्वात, ये प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से इन्होंने पंक्चुएट किया है, तो ये हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर जो दूसरा एमसीक्यूज है, अ स्मॉल कार इज़ अ ग्रेट व्हीकल, चूज़ इट्स प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पर अगर आप देख लेते हैं जो गिवन आपके पास ऑप्शंस हैं, स्मॉल कार इज़, तो इस कार के साथ इस तो नहीं लग सकता, ये तो हमारे पास रॉन्ग है। स्मॉल कार्स और ग्रेट व्हीकल्स, यहाँ पर स्मॉल कार है तो ये भी सिंगुलर, तो यहाँ पर ये भी हमारे पास जो है करेक्ट नहीं है। और यहाँ पर स्मॉल कार्स और ग्रेट व्हीकल्स, स्मॉल कार्स और ग्रेट व्हीकल, तो इसको आपने स्मॉल कार्स और ग्रेट व्हीकल्स, यहाँ पर ये चूँकि प्लूरल फॉर्म में नहीं है व्हीकल्स, और यहाँ पर ये भी प्लूरल है और इसका आर भी, और यहाँ पर कार्स भी, तो ये हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी जो है ये हमारे पास इसमें ठीक है। नेक्स्ट वन, तीसरा, आप यहाँ पर पैराग्राफ के बारे में, अ पैराग्राफ विच डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ नोन एज, तो आगे इसकी जो टाइप्स है वो उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पैराग्राफ विच डिस्क्राइब पार्टिकुलर सिचुएशन, पर्सन, प्लेस आर थिंग, तो ये हमारे पास क्या है, आया डिस्क्रिप्टिव है, लॉन्ग पैराग्राफ है, शॉर्ट पैराग्राफ है, नैरेटिव पैराग्राफ है। तो इसमें हमारे पास कौन सा जो है ये करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो है ए, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। ये क्यों है, तो चलो ये आपको यहाँ पर बता देते हैं कि इसमें आपके पास क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है, डिस्क्राइब अ पर्सन को, प्लेस, थिंग और इन आइडिया को। अ गुड डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो है हमारे पास होता है, यानी शुड नॉट टेल बट शो बाय द यूज़ ऑफ सेंसरी डिटेल। सेंसरी डिटेल का मतलब है जो 5 हिस्से हैं आपका, देखना, सुनना, चखना, इनको यूज़ करते हुए अच्छी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डिस्क्राइबिंग अ पर्सन, द राइटर शुड नॉट से ही was a kind person. Instead, he should narrate some events from the person life, showing his kindness to other. यहाँ पर आप इसको समझ। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ वन है, विच वर्ड अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। अब आपके पास एक इनिशियल होता है कॉन्सोनेंट क्लस्टर, और या इसको कॉन्सोनेंट ब्लेंड भी कहते हैं, और फाइनल भी होता है आपके पास। दो तरह के आपके पास ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर, इनिशियल या फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। चूँकि इसमें कॉन्सोनेंट है क्लस्टर, क्लस्टर बेसिकली उर्दू में उस तरह यानी गुच्छे को एक साथ, यानी यहाँ पर आते हैं एक्सेप्ट हैं, आप अल्फ से, लैम से और स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि STR ये आपके पास कॉन्सोनेंट, ज़्यादातर ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर बनाता है एक साथ, ये तीनों और साउंड ये देते हैं। ये तीनों आपके पास यहाँ पर जिस तरह स्प्रिंग है, SPRING स्प्रिंग, तो इसमें ये हमारे पास SPR जो है, तो ये आपके पास CL, SPR, इस तरह STR, ये आपके पास
जो है कॉन्सोनेंट क्लस्टर ये बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन यहाँ पर जो पांचवा है, वर्ड्स हैविंग सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग आर नोन एज। यहाँ पर आगे अगले एमसीक्यूज की तरफ आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें गिवन ऑप्शंस में ट्राइग्राम है, एनाग्राम है, होमोफोन्स है और डायग्राम है। तो यहाँ पर आपने अच्छे तरीके से इसने यानी इसको समझना है। यानी डायग्राम आपके पास पेयर ऑफ लेटर होता है विच मेक यानी वन पोनीम। पोनीम का मतलब है एक साउंड, ये आपके पास देते हैं। जिस तरह अगर आपके पास CHAIR चेयर हो, तो ये CH की जो है ना साउंड, ये पोनीम जो है साउंड ये आपके पास ये दे रहा है। तो ये आपके पास डायग्राम होता है इस सेंस में। डाई मीन्स वैसे भी होता है यानी टू। और ट्राईग्राफ्स जब ये आपके पास तीन मिलकर जो है एक साउंड जो है यानी पुनीम देते हैं, जिस तरह मैच है, कैच है, MATCH। तो ये TCH जो है ये आपके पास च साउंड यानी ये दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं उसको ट्राईग्राम। जबकि एनाग्राम आपके पास क्या है, एनाग्राम अगर आपके पास यानी रेस है और इस वर्ड को आप रीअरेंज कर लेते हैं, CARE लिख लेते हैं, केयर, इससे एक नया लफ्ज़ आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एनाग्राम है। तो आखिर में होमो, होमो का मतलब होता है, चूँकि लैटिन ग्रीक्स में इसका मतलब होता है सेम और फोनीम्स यानी हैविंग सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग इज कॉल्ड, ये होमोफोन्स आपके पास आ जाते हैं। जिस तरह सी है, फॉर एग्जांपल आप देखते हैं सी और दूसरा सी के माने देखना और सी समंदर, ये दोनों है। तो ये एक तरह आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसका मतलब जो है वो डिफरेंट है। तो इसलिए हमारे पास इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन की तरफ यहाँ पर चलते हैं, अगले MCQs की तरफ। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 27 में आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर 27 क्या है, द पेशेंट इज स्लीपिंग। अब पेशेंट जो है मरीज़ या मरीज़ा सो रही है या मरीज़ सो, आइडेंटिफाई द जेंडर इफ द अंडरलाइन नाउन इज़, ये कॉमन है, मैस्कुलिन है, न्यूटर है, फेमिनिन। मैस्कुलिन ये तो आपके पास फेमिनिन के लिए भी होता है और मैस्कुलिन दोनों के लिए। तो और न्यूटर जेंडर आपके पास ये है नहीं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कॉमन जेंडर। जिस तरह टीचर है दोनों के लिए ये पेशेंट, उर्दू में तो मरीज़ और मरीज़ा हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये एक ही है, मेल और फीमेल दोनों के लिए, इसको कहते हैं इसलिए कॉमन जेंडर। नेक्स्ट वन यहाँ पर 28 में यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 आपके पास क्या है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये नज़र आए। तो 28 में आइडेंटिफाई द वर्ड विद इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम क्या होंगे, ये ज़्यादातर स्पीक, बेड और एक्साइटेड और ग्रीन। तो ये आपके पास यानी जब आप ग्रामेटिकल इसमें इसको थोड़ा सा आप सफिक्स या प्रीफिक्स इसमें कुछ ऐड कर लेते हैं, तो इसका ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं, अगर वर्ब है तो वर्ब में रहेगा, अगर नाउन है तो नाउन, और इस तरह अगर आपके पास एडजेक्टिव है तो ये एडजेक्टिव ही रहेगा। तो इसको कहते हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। तो अगर एक्साइट चूँकि वर्ब है, एक्साइट, एक्साइटेड और डी अगर ईडी ये आप लगा लेते हैं तो ये फिर भी आपके पास जो है वर्ब रहता है। जिस तरह जंप है आपके पास वर्ब है, अगर इसमें ईडी आप ऐड भी कर लेते हैं यानी सफिक्स इस तरह की चीज़ आप ऐड कर लेते हैं, तो तब भी ये वर्ब ही रहेगा। ये नहीं है कि ये नाउन बन जाए कुछ और ये बन जाता है, ये ग्रामेटिकल ये स्ट्रक्चर उसको बरकरार रहता है। तो ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट वन 29 है, शी हैड एक्सट्रीमली कैचिंग आइज। आइडेंटिफाई अंडरलाइन वर्ड्स, नाउन फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है, एडजेक्टिव फ्रेज है और एडजेक्टिव क्लास है। तो यहाँ पर ये अगर आप देखें कैचिंग आइज, यानी कैचिंग का मतलब अट्रैक्टिव आइज, और नाउन को ये वो कर रहा है या उसको मॉडिफाई कर रहा है मज़ीद, तो इसको हम नाउन या प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करता है, और यहाँ पर ये आपके पास फ्रेज है, क्लास तो नहीं। तो ये ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट होना चाहिए।
नेक्स्ट वन यहाँ पर आप देख सकते हैं MCQs नंबर शी डैश प्ले फॉर 2 hours. आइडेंटिफाई करेक्ट फॉर्म ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आप क्या लगाते हैं? हेड लगाते हैं, जारी बात है, हेड बिन लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देख लेते हैं जो शी हैड प्लेइंग फॉर 2 hours, तो शी हैड प्लेड कंटिन्यूस में तो ईडी आपके पास आता ही नहीं, तो ये आपके पास शी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, शी हैड बीन प्लेइंग सिंस। अब देखिए मुकर्रर वक्त हो तो मतलब 2 बजे से 4, फिर तो आप सेंस लगाते हैं, लेकिन गैर मुइना मदद के लिए उसके लिए आप फॉर लगाते हैं, तो ये तो आपके पास इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर अगर देख लें तो शी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ऑप्शन सी आपके पास ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन यहाँ पर 31 है। अवर माई हेड इज़ एन ARN डैश। फ्रेज है, इंडिपेंडेंट क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है। तो चूँकि ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर अवर माई हेड इज़ एन प्रीपोजिशनल, और ये फ्रेज़ है। फ्रेज़ की आगे जो टाइप्स हैं, तो ये हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये आपके पास प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, प्रीपोजिशन अवर माई हेड, और है आपके पास बेसिकली ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज़, और ये फ्रेज़ की आपके पास टाइप आ जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारे पास इसमें बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह के मज़ीद MCQs के लिए जो टेस्ट में आते हैं, इस तरह ये टॉपिक्स आप अपने पास लिखते जाएं और इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। मज़ीद और नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।